चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं समाज से हमारा फर्स्ट जो था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो है हमने पिछली क्लास में जो है आपको उसकी डेफिनेशन परिभाषा वगैरह हमने बता दी। तत्पुरुष समास से पहले हमारा होता था अवयवी भाव, अवयवी भाव तत्पुरुष समास, ठीक है, तो वो भी हमने बता दिया था। बट फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके वर्ग 2 और 3 वालों के लिए। तो आज की इस क्लास में जैसे हम ले रहे हैं कि तत्पुरुष समास के प्रकार, जो तत्पुरुष समास होता है उसके प्रकार कितने हैं और उन सभी की एक एक की क्या लेंगे हम परिभाषा, उनका जैसे हम उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह से जो है उसे हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे तत्पुरुष समास की अगर बात की जाए तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि देखिएगा प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे बता दें कि पहला हमारा होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपदान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स इन सभी के जो है एक एक के आपको जो है परिभाषा बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल। बट फ्रेंड्स ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो हम नए नए वीडियोज़ बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो जैसे कि अभी जो है आप लोगों को बता दें, जो अगर नया हो तो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी करिएगा फ्रेंड्स, फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। कर दिए? अब देखो, अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्लास के जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। और ये जो कर्म तत्पुरुष समास होता है तो इस समास में किसे साइलेंट रखा जाता है, किसे लोप किया जाता है, मतलब किसे गायब किया जा सकता है, ये हम पता लगाना है। तो जो कर्म तत्पुरुष समास है इसकी परिभाषा क्या है? तो यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। यह समास जो बनता है कौन से लोप से बनता है, कौन से चिन्ह के लोप से बनता है? तो को से। कौन से? तो को से। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? माखन को चुराने वाला। क्या है? माखन को क्या करने वाला? माखन को चुराने वाला। अब देखो इसमें जैसे आप जो है को क्या है, इसमें जो है कौन सा चिन्ह लोप हो जाएगा, कौन सा चिन्ह गायब हो जाएगा? तो इसे माखन को चुराने वाला, तो इसका जो क्या हो जाएगा? माखन चोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माखन चोर। देखो माखन चोर, ये हो गया माखन चोर। अब इसमें जो है हमने किसको गायब कर दिया इसमें, या कौन सा चिन्ह लोप हो गया? तो को जो है क्या हो गया? गायब हो गया या लोप हो गया, ठीक है। अब उसी तरह एक और हमने लिया है, मतलब इसके जो 6 प्रकार जो होते हैं समास के, जो तत्पुरुष समास के जो 6 प्रकार होते हैं और समास के कितने होते हैं? 5। और तत्पुरुष समास के कितने होते हैं? तो तत्पुरुष समास के हमारे होते हैं 6 प्रकार, ठीक है। अब 6 प्रकार जो है वो कौन से हैं? पहले जो कर्मधारय है इसमें जो है किसको लुप्त किया जाता है? तो को। किसको? को। अब उसी तरह हम बात करते हैं करण तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? करण तत्पुरुष समास। अब जो करण तत्पुरुष समास है इसमें जो है किससे लुप्त किया जा सकता है? तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है और आपका काम है उसके क्वेश्चनों का जवाब देना। यह समास 2 कारक चिन्ह हो, जैसे कि से और के द्वारा के लोप से बनता है। किसके लोप से, मतलब किसके गायब होने से और के द्वारा से। अगर ये 2 जब चिन्ह आ जाते हैं या 2 शब्द आ जाते हैं, इन दोनों को गायब करने से हमारा कौन सा समास बनता है? तो हमारा करण समास बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें, ठीक है ना। शोक से आकुल। क्या है? शोक से आकुल। अब शोक से आकुल, देखो शोक से आकुल।
अब शोक से आकुल, तो इसका जो है क्या बन जाएगा, तो शोक से आकुल का हो जाएगा शोकाकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोकाकुल हो जाएगा। देखो शोकाकुल मतलब इसमें जो है विलुप्त होने वाला चिन्ह या शब्द कौन सा है, से। कौन सा, से। ठीक है, क्योंकि से को हमने क्या कर दिया, से यहाँ से जो है विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है, तो ये शोकाकुल हो गया। अब उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, करुणा से पूर्ण। क्या है, करुणा से पूर्ण। तो करुणा से पूर्ण मतलब करुणा से कैसा है, करुणा से पूर्ण। अब करुणा से पूर्ण है तो जब स को विलुप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, करुणा पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुणा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो है करुणा से पूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण में क्या होता है कि अगर से जो है इसे क्या कर दिया जाए, विलुप्त मतलब लोप का हो जाए, इसका मतलब गायब हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, करुणा पूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करुणा पूर्ण। अब उसी तरह हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। किसकी बात कर रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब जो संप्रदान तत्पुरुष समास है तो इस समास में कारक चिन्ह के लिए, किसके लिए, के लिए, देखो इसका जो कारक चिन्ह होता है तो इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है, के लिए। ये के लिए का लोप हो जाता है। के लिए का क्या हो जाता है, के लिए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब देखो इसमें जो है अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल जाए, ठीक है, बट फ्रेंड्स अभी जो बताने से पहले आप लोग अगर जो है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है, खास करके वर्ग 2 और 3 वालों तक जो है शेयर कर दीजिएगा, वो भी इन वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, अब जैसे हम आगे जैसे बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो जैसे ध्यान से देखिएगा, सत्य के लिए आग्रह। क्या है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए कैसा है, आग्रह। तो इसमें जब हम के लिए को क्या किया जाए, इसमें इसको जो है के लिए का क्या हो जाए, लोप हो जाए, मतलब ये गायब हो जाए, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। देखो इसमें ये जो है सत्य के लिए आग्रह है। ठीक है, अगर हम जो है इस समास में के लिए को जो है क्या कर दे, हम लोप कर दे, मतलब गायब कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सत्याग्रह बन जाएगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, रसोई के लिए घर। क्या है, रसोई के लिए घर, या मान लो कि यज्ञ के लिए शाला। क्या है, यज्ञ के लिए क्या है, यज्ञ के लिए शाला। अब यज्ञ के लिए जो शाला है तो इसका क्या बनेगा, जब हम के लिए को विलुप्त कर दे, गायब कर दे, तो इसमें क्या बन जाएगा, यज्ञशाला। क्या बन जाएगा, यज्ञशाला, मतलब यज्ञ करने वाली जो शाला होती है ना, संस्था होती है, उसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यज्ञ के लिए शाला मतलब यज्ञ करने के लिए संस्था, बट अगर के लिए को जो है विलुप्त किया जाए या उसे जो है गायब कर दिया जाए तो हमारा यज्ञशाला हो जाएगा। अब उसी तरह हम बात करते हैं देश के लिए भक्ति। देखो देश के लिए क्या है, देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति की बात हो रही है तो इसमें जो है के लिए को हम क्या कर दे, विलुप्त कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, देशभक्ति। क्या हो जाएगा, देशभक्ति। अगर ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को जैसे फर्स्ट में बता दें, अगर कर्म तत्पुरुष समास में को गायब करने का मतलब लोप हो जाता है तो वो कर्म तत्पुरुष समास में आता है, और कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, से क्या गायब होता है, मतलब क्या लोप होता है, से और के द्वारा। अगर ये दो शब्द, ये दो चिन्ह आपको देखने को मिल जाए तो वो लोप हो जाए या गायब हो जाए तो वो करण तत्पुरुष समास में आएंगे। और अगर संप्रदान तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसमें के लिए आता है तो वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो इसमें जैसे हम बात करते हैं आपदान। क्या है, आपादान,
तत्पुरुष समास। अब आपादन तत्पुरुष समास में जो है से को लोप किया जाता है। किसको लोप किया जाता है? से का लोप किया जाता है, लोप किया जाता है या लोप हो जाता है। जैसे मान लो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ हम दे देते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में जैसे कि देख लो, जीवन से मुक्त, तो क्या हो जाएगा? जीवन से मुक्त का हो जाएगा जीवन मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त। जैसे आप लोगों को यहाँ पे बता दे, जीवन से मुक्त क्या है? जीवन से मुक्त। अब जीवन से मुक्त, तो ये इक्वल में अगर से जो है हट जाए तो क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक आध और एग्जाम्पल, जैसे हम रोग से मुक्त देखते हैं। क्या है? रोग से मुक्त। अब रोग से मुक्त, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये रोग मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग मुक्त। मतलब इसमें स जो है क्या हो गया है? से जो है क्या हो गया? विलुप्त हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की। किसकी बात करेंगे? संबंध तत्पुरुष समास की। अब जो संबंध तत्पुरुष समास है तो इसमें किसका लोप होता है? तो जैसे का, के, व, की का लोप होता है। किसका किसका होता है? का, के, और किसका होता है? का, के, फिर व, की, का। किसका? व, की, का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। मतलब ये जो दोनों होते हैं गायब हो जाते हैं। जैसे भू का दान, क्या है? भू का दान। अब ये जो है ये वाक्य बना, ठीक है। तो इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा? भूदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूदान हो जाएगा। मतलब जो का है ये क्या हो गया? पूरी तरह से विलुप्त हो गया। क्या हो गया? पूरी तरह से विलुप्त हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे जैसे एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सेना का पति। किसका पति? सेना का पति। किसका? सेना का पति। तो सेना का पति है तो सेनापति हो जाएगा। मतलब जब का जो है ये विलुप्त हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सेनापति। अब देखो सेना का पति मतलब कौन सी सेना? किसी लड़की का नाम तो है नहीं सेना, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं आगे जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास से वो क्या है उसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें में और पर का लोप हो जाता है। किसका हो जाता है? में और पर का लोप हो जाता है। किसका किसका हो जाता है? में और पर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखो अब इसमें जो है अगर आपको जो है अगर में और पर अगर दिखता है वाक्य में तो समझ जाना ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे हम बात करते हैं कि जल में समाधि। किसमें? जल में क्या है? तो जल में समाधि। जब जल में समाधि इक्वल में ये एक वाक्य बना है तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जल समाधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल समाधि, ठीक है। जल समाधि। इसमें जो है में को क्या कर दिया? इसने में को जो है पूरी तरह से गायब कर दिया, यानी कि लोप कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह एक और एग्जांपल कि आप लोगों को देखने को मिल जाए कि ग्राम में वास। क्या क्या देखने को मिल जाएगा? ग्राम में वास। तो ग्राम में वास मतलब कि ग्राम वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम वास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि में क्या हो गया? विलुप्त हो गया, लोप हो गया, ठीक है। अब इसको जो है फ्रेंड्स ये जो क्लास थी आज की, बट फ्रेंड्स इसको जो है एक बार और आप लोगों के लिए जो है रिपीट कर देते हैं। अगर कर्मधारय समास की अगर आपको पहचान करना है तो को ध्यान में रखना है, को से और के द्वारा, ठीक है। अगर आप को फिर अगर करण तत्पुरुष में तो से और के द्वारा, इन दोनों को याद रखना है। और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए और अपादान तत्पुरुष में से का। किसका? से का। संबंध तत्पुरुष में का और अधिकरण तत्पुरुष में और पर का, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको जो है वाक्य में देखने को मिलती है और उसका जो है लोप मतलब गायब होने के बाद में जो शब्द बनता है, जो अर्थ निकलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से। बट फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट फ्रेंड्स
वीडियो डी एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद।